हेलो स्टूडेंट्स, आईसीएसई क्लास 9th वालों के लिए मैथ्स में एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल में आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 टू 19 का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन। 15 टू 19 में हम लोग A to Z क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया था और आज का सेशन में हम लोग पार्ट 3 को देखेंगे जिसमें 15 टू 19 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे हर एक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर कोई आप लोगों को क्वेरी रहता है या आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। ये कुछ बेसिक है और ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है हर स्टूडेंट्स को क्योंकि इसमें प्लस माइनस का बहुत ही ज्यादा टेंशन है। जैसे हम लोगों का ये बेसिक है x प्लस ए x प्लस बी। यहाँ देखेंगे कि सिंगल वेरिएबल सेम है और सेकंड वेरिएबल यहाँ का क्या है, डिफरेंट है। तो इस टाइप के जो फॉर्मूले होंगे वो किस तरह से याद रखा जाए क्योंकि फॉर्मेट सेम है। फॉर्मेट क्या है बच्चों, देखिए ये जो सेम है उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो इसका स्क्वायर। ओके बच्चों, प्लस समझेंगे। देखिए यहाँ a प्लस में यहाँ भी b प्लस में, यानी दोनों का प्लस कर देना है, ठीक है। और वेरिएबल दोनों में है कॉमन, इसलिए यहाँ पे कॉमन x रहेगा इस तरह से। और प्लस लास्टली क्या होता है बच्चों, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन यानी ab। ये हमारा फॉर्मेट है, याद रखना है, बहुत ही आसान। पहले स्क्वायर फिर जो डिफरेंट कांस्टेंट है लास्ट में एक सेम होगा दूसरा डिफरेंट होगा। डिफरेंट वाले को हम लोग सम करेंगे, सेम वाले को अकेला इस तरह लिखेंगे और बाद में डिफरेंट वाले को क्या करेंगे, इनटू करेंगे। तो ये फॉर्मेट है। ओके बच्चों, अब ये हो गया ए नंबर। बी नंबर क्वेश्चन अगर इसी में प्लस के बदले माइनस हो जाए यानी a माइनस बी, सॉरी x माइनस ए और x माइनस बी हो जाए तब क्या होगा। देखिए बच्चों, जो सेम है उसका तो स्क्वायर होगा ही होगा, बोले होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे यस सर होगा। अब आप समझेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों में क्या है, माइनस है, दोनों में क्या है, माइनस है, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, है ना, माइनस कॉमन हो जाएगा और a प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, a और यहाँ a प्लस b हो जाएगा और x इंटू में हो जाएगा और फिर प्लस क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी, ये डिफरेंट वेरिएबल क्या होता है, इंटू होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर दोनों में प्लस रहा तो सब में प्लस, दोनों में माइनस रहा तो दोनों वाले के बाहर में माइनस, बाकी सब में क्या, प्लस। बोले कोई दिक्कत है, ये दो फॉर्मूला को पहले आप मेमोराइज कीजिए, है ना। अब देखिए ये आप इजी वे में समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप बार बार देखिए, जब भी फॉर्मूला वाला कोई वीडियो हो आप उसको बार बार देखिए, मैं उसमें किस तरह से आपको याद करा पा रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, ये हो गया x माइनस बी। देखिए दोनों में प्लस दोनों में माइनस, अब एक में प्लस तो पहले ले लिया हमने, बाद वाला में क्या, माइनस, एक में प्लस बाद वाले में माइनस, तो एक्स स्क्वायर होगा ही होगा। अब देखेंगे यहाँ देखिए बच्चों क्या है, b में माइनस है, b में क्या है, माइनस है, दैट मीन्स हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप पहले देख लीजिए, ये लास्ट वाला इंटू होता है तो a और a b लिखते हैं और प्लस प्लस तो प्लस, ये माइनस माइनस तो प्लस, और यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा लास्ट वाला में, तो a और b, a b होगा लास्ट वाला में, है ना। और देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इतनी बातें आप पहले याद रखिए। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस a माइनस बी इंटू एक्स हो जाएगा। ये देखिए क्या करना है, पहले तो इंटू करना है
है ना। अब देखिए यहाँ a में प्लस है और b में माइनस है, तो a माइनस b हो गया। और बच्चों यहाँ पे प्लस ही लेना है क्योंकि दोनों में तो है नहीं। ओके, अगर दोनों में रहता तो माइनस हो जाता, ये हो गया। और बाद में जब इनटू करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। फिर डी नंबर को देख लेते हैं। अगर इस तरह से x माइनस a हो जाए और x प्लस b हो जाए तो बच्चों आप इसको पहले लिख लीजिएगा और इसको बाद में लिख लीजिएगा, तो यही फॉर्मूला से बन जाएगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, x स्क्वायर, है ना। और अब देखिए बाद वाले में तो देखिए माइनस प्लस माइनस होगा ही, ए बी होगा। और यहाँ पे जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, बस उसको जानना है। देखिए यहाँ ए वाले में माइनस है तो पहले माइनस लेंगे नहीं तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, बस ये माइनस यहाँ कॉमन हो जाएगा। अभी इसका माइनस कॉमन ले लिए तो ए वाला प्लस हो गया और इससे भी कॉमन ले लिए हैं इसलिए बी वाला क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी हम कहेंगे कि जब पहले वाले में माइनस रहे तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को तैयार करते हैं। तो ये 4 फॉर्मूला है और आपको इसमें कंफ्यूजन होता ही रहेगा हमेशा। तो बच्चों अगर इसका अल्टरनेटिव्स हम ढूंढे तो बच्चों इसको थोड़ा सा टफ हो जाता है, अदरवाइज आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जैसे अगर माइनस वाला दिया हुआ है और एग्जामिनेशन में आप फॉर्मूला भूल गए तो आप छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को, आप क्या करेंगे, x प्लस माइनस a को इस तरह ब्रैकेट में रख लेंगे। ओके, और फिर जैसे ये वाला माइनस वाला फॉर्मूला भूल रहे हैं तो इस तरह से माइनस b को क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में रख लेंगे। समझ पा रहे हैं बच्चों। अब ये हमारा हो गया x प्लस a ये वाला और x प्लस b ये वाला, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं किसी भी स्टेप का तो आप यही फॉर्मूला से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखिए ये वाला देखिए, यहाँ हम लोग लिखते हैं प्लस अपने मन से, तो प्लस a प्लस b होता है। तो देखिए जो डिफरेंट वाला है a के जगह पे है हमारा माइनस a और प्लस b के जगह पे है माइनस b, बोले कोई दिक्कत है। और फिर इनटू तो प्लस में ए बी, प्लस में क्या होता है फॉर्मूला ए बी, तो a के जगह पे माइनस a और माइनस b है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये दोनों हो जाएगा प्लस, और ये देखिए माइनस माइनस इनटू में प्लस हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ये देखिए बच्चों ये वाला फॉर्मूला प्रूफ हो रहा है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आप अगर भूल जा रहे हैं तो ये एक फॉर्मूला याद रखिए, अदरवाइज आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला याद करने में तो आप इसी से बनाइए और मैं भी इसी फॉर्मूला का यूज करके बनाऊंगा, इसीलिए आप अगर चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ओके बच्चों, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है कि यूजिंग पैटर्न a प्लस एक्स प्लस a और फिर x माइनस या प्लस b, इस पैटर्न पे बनाना है, इसीलिए उसी पैटर्न को फॉलो करें। देखिए बच्चों 15 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कितने सिंपल वे में इसको हमने समझाने का एक अच्छा स्टाइल अपनाया है, वो देखिए। अब मैं सारे क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। तो बच्चों आप पैटर्न पहले इसका देखेंगे, देखिए यहाँ x है तो इसमें भी एक x होगा, यहाँ a है तो यहाँ भी a होगा, यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा, यहाँ a तो यहाँ भी a होगा, यहाँ 3x तो यहाँ भी 3x होगा, यहाँ 4x तो यहाँ भी 4x होगा। ये एक पैटर्न है, सुनना है ना। ये पैटर्न किस तरह से है ये आपने देखा। अब दूसरी बात ये है बच्चों कि फॉर्मूला तो हमने अभी बहुत सारे पढ़े हैं तो कंफ्यूजन बहुत सारा हो जाएगा, तो चलिए इसको हम बारीकी से कैसे जल्दी से बना सकते हैं। दूसरी बात है ये देखिए बच्चों, कोई स्टूडेंट क्या करेगा ना, इसको सिंपल वे में इस तरह से इसको इससे फिर इसको इससे जुड़ करके बनाएगा और उसका आंसर भी आ जाएगा, बट वो बिल्कुल गलत है और आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा, 0 भी नहीं मिलेगा, है ना, आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, क्योंकि वो कोई प्रॉपर वे ही नहीं है। क्योंकि इसका जो पर्पस है पूछने का वो वही है कि आप उस फॉर्मूले को यूज कीजिए जो यहाँ पैटर्न है। तो बच्चों लिखेंगे सिंस, समझेंगे क्वेश्चन को,
x प्लस a x और प्लस b इक्वल टू, बोलिए फॉर्मूला क्या होता है? हमने बताया है आप लोगों को कि जो सेम हो उसका स्क्वायर और ये जो डिफरेंट हो उसका सम इंटू एक्स जो सेम वाला है और प्लस दोनों का इंटू। बोलिए समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के जगह पे तो x ही है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a के जगह पे 2 है और b के जगह पे 5 है इंटू x प्लस दोनों का 2 इंटू 5 हो गया। क्या हो गया बच्चों? x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10। दिस इज योर आंसर। तो समझ में आ रहा है ना? बड़े ही सिंपल वे में इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज और कोई भी मेथड आप लगाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब दूसरे वाले में देखिए, दोनों में माइनस है। क्या है बच्चों? दोनों में माइनस है तो दोनों में माइनस का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। तो दोनों में माइनस का फॉर्मूला याद कीजिए, जस्ट अभी हमने बताया कि बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा ना, दोनों में माइनस है दैट मीन्स दोनों में माइनस। देखिए a प्लस b है, अगर बाहर में कर देते हैं माइनस, यहाँ प्लस ही रहेगा, सिर्फ बाहर में कर देते हैं तो ये देखिए माइनस a और इसको इंटू करेंगे तो माइनस b, तो दोनों में माइनस हो गया। कब? जब सिर्फ हम यहाँ पे माइनस दे रहे हैं। ओके बच्चों, अगर दोनों में माइनस है और इसको इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, इसीलिए यहाँ प्लस ही होगा। पुराना वाला फॉर्मूला में सिर्फ चेंज कहाँ करेंगे हम लोग? एक जगह चेंज करेंगे। तो ये हमने पहले भी बताया और मैंने अभी जस्ट भी इसको इसीलिए बताया क्योंकि आपको पीछे देखना ना पड़े। तो चलिए देयरफॉर दिस इक्वल टू, क्या लिखेंगे? दिस इक्वल टू लिखेंगे, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे यहाँ ए स्क्वायर और माइनस, अब देखिए यहाँ a प्लस b है तो आप a सिर्फ लेंगे 4, माइनस नहीं लेंगे, समझ रहे हैं ना? माइनस नहीं लेंगे 4 प्लस यहाँ सिर्फ 7 लेंगे तो 7 प्लस ab, तो a है 4 और 7 यानी हो गया हमारा a स्क्वायर, यहाँ a छूट गया, ये हो गया हमारा माइनस 11a और प्लस 28। दिस इज योर आंसर। तो बड़ी कोई दिक्कत है और यही आंसर है आपका। चलिए अब मैं जल्दी से फिर से इसको, ये हो गया माइनस वाला। ओके बच्चों, चलिए फिर हम बेसिक फॉर्मूला है प्लस वाला तो मैंने फिर से प्लस किया। अब मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए ये हो गया। अब सी नंबर देखिए, यहाँ बच्चों है, देखिए एक पहले वाले में प्लस है, दूसरे वाले में माइनस है। देखिए पहले वाले में प्लस है और दूसरे वाले में माइनस है। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए बच्चों, इसमें देखिए पहले वाले में प्लस है और दूसरे वाले में माइनस है। इसको जब सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा। समझ रहे ना? सम करेंगे दोनों को तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। और जब इंटू करेंगे तो a इंटू माइनस बी माइनस ए बी हो जाएगा। दैट मीन्स आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ करना पड़ेगा माइनस और इसमें भी करना पड़ेगा क्या? माइनस। बोले एनी डाउट्स? नहीं, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए बच्चों। तो ये दो बातें हैं जो फॉर्मूला को याद इजी वे में आपको करवा सकता है ना? आप इसको बार बार देखिए, अदरवाइज तो आप फॉर्मूला ही रखने में तो अपना क्या कहते हैं सारा टाइम वेस्ट कर देंगे आप। तो चलिए x है तो x स्क्वायर, फॉर्मेट तो सेम है, और प्लस a माइनस बी तो 1 और माइनस 8। समझ रहे? ये माइनस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे क्योंकि इसके चलते तो ये फॉर्मूला बना है ना? तो ये x और माइनस ए बी तो 1 इंटू 8, फिर आप माइनस 8 नहीं करेंगे, समझ रहे ना? तो x स्क्वायर और ये लिखिए बच्चों माइनस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस 7x माइनस 8। तो बोलिए कितना आसान हो गया जिंदगी जब से मिले हैं हमें आपके रास सर। वाह क्या डायलॉग! आप लोगों से जब से मिला हूँ मैं डायलॉग बाज बन गया हूँ। चलिए बच्चों, चलिए अब देखिए, अब है पहले वाले में माइनस। देखिए यही है, अब फॉर्मेट पहले प्लस वाला कर देंगे फिर पहले वाले में माइनस है। तो बोले फॉर्मूला में क्या होगा? तो आपने कहा कि सर पहले वाले में
आपने माइनस किया है और दूसरे वाले में प्लस किया। तो बच्चों जब इसको ऐड करेंगे तो माइनस ए और ये तो प्लस में है तो प्लस बी। देखिए बच्चों पहले माइनस अच्छा नहीं लगता है इसलिए माइनस को कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया ए माइनस बी हो गया। तो बच्चों मैं ये कहूँगा कि देखिए और ये हो जाएगा माइनस बी, यानी ये वाला होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से चेंज कर लेंगे माइनस, और इसको भी हमने चेंज कर लिया प्लस, माइनस हो गया। और देखिए जब इसको इंटू करेंगे तो प्लस माइनस, ये इंटू कीजिए तो प्लस यहाँ है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस ए बी ही रह जाएगा। तो बेसिक फॉर्मूला से हम लोग कैसे फॉर्मूला को बिना याद किए डिराइव करेंगे ये हमने पहले भी अच्छे से बताया, और ये मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेथड बता रहा हूँ, यही तो है मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। तब चलिए अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि ए का फॉर्मेट है, और माइनस कांस्टेंट 3 माइनस 2 ए है ना, और ये हो जाएगा 3 माइनस के साथ 3 इंटू 2 ए स्क्वायर। और ये देखिए बच्चों ये हो जाएगा 1 है ना, 1 होगा और माइनस 1 ए, तो 1 ए नहीं लिखते सिर्फ ए लिखना होगा, और 3 2 जा क्या हो गया 6। लगाओ मत लगाओ, भिक्स नहीं लगाने का है ना, क्योंकि कोई सर दर्द है ही नहीं इस सब क्वेश्चन में, समझना है ना। हाँ थोड़ा थोड़ा मार हुआ तुमसे, देखिए यहाँ तो प्लस वाला है, तो प्लस वाला में तो हर एक जगह प्लस प्लस, तो सिंस सब में लिखेंगे बच्चों है ना। चलिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे अफसोस की बात है कि यहाँ 3x है, तो मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स, तो x के जगह पे यहाँ 3x है तो 3x, प्लस कांस्टेंट टर्म इटा इंटू कांस्टेंट टर्म में 1 इंटू 2 1 इंटू 2 1 देखिए 10 हो गया, 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 3 और 3 3 जा 9x प्लस 2 इंटू 1 2। चलिए आप लोग जम के शेयर कीजिए ना बाबू, सुनो मेरा। चलिए देखिए हमको x मिलाना है और दूसरा वेरिएबल तो जो भी रहे उससे हमको क्या मतलब है, बस डिफरेंट होना चाहिए दूसरा वेरिएबल, तो यहाँ डिफरेंट है कि नहीं है, और पहले वाले में माइनस है, जब पहले वाले में माइनस हो तो सब जगह माइनस होता है। तो क्या x स्क्वायर तो 4x का होल स्क्वायर, देख समझ पा रहे ना। ये इसके चक्कर में मत पड़िए, एक चीज सेम होना बस इस पैटर्न को बताता है, एक चीज क्या होना सेम होना। अगर बोला सब दूसरा भी सेम हो और हम बाय मिस्टेक यही फॉर्मूला लगा दिए तो क्या होएगा, तो मैं उसको भी अभी बता दूंगा, पहले फॉर्मूला जान जाइए इसको। चलिए माइनस जो डिफरेंट है उसका सम, तो y प्लस 2y इंटू एक्स, एक्स के जगह पे 4x है तो 4x माइनस y इंटू 2y, बोले कोई दिक्कत है। चलिए 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, इसको देखिए माइनस ये हो जाएगा 1 और 2 3y इंटू 4 3y इंटू 4x, और माइनस ये हो गया क्या 2y स्क्वायर। चलिए 16x स्क्वायर, ये देखिए 4 3 जा 12xy और प्लस सॉरी माइनस 2y स्क्वायर। सांस मिलो तुझे चाहे बिना ये होगा नहीं यहाँ कि थोड़ा थोड़ा प्यार हो, यहाँ -1 होगा बाबू, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, और ये हो जाएगा देखिए 4 इंटू 1 तो 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 4xy होगा। ये देखिए समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा कि बच्चा क्या किया ना जल्दीबाजी में x देखा कि सेम है बस बोला हो गया, और ये उसने देखा ही नहीं कि दूसरा वाला भी सेम था, दूसरा वाला भी क्या था सेम था है ना, और उसने ये स्टेप लगा दिया, ये स्टेप लगा दिया, ठीक है। तो उसके साथ क्या होगा, अब क्या उसे उम्र कैद होगी, क्या होगा, तो देखो क्या होगा, देखो क्या होगा बच्चा, अगर उन्होंने गलती से ये वाला फॉर्मूला इसमें भी लगा दिया तो क्या होगा एक्स स्क्वायर है ना होगा, फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म का सम, तो 2 + 2 इंटू एक्स है ना, और फिर
दोनों का इंटू, तो 2 इंटू 2, यानी ये हो गया बच्चा 4x और प्लस 4। तो देखिए ये सही है कि नहीं, यहाँ से चेक कर लीजिए। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 2x प्लस 2 इंटू 2x हो जाएगा, और 2 2 जा 4। देखिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। देखिए ये और ये दोनों सेम है, इसीलिए ना ही आपको उम्र कैद होगी, ना ही आपको फांसी होगा, आपको रिहा कर दिया जाएगा बिंदास। मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना, मौसम है आशिकाना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, आपको लग रहा होगा कि कुछ से कुछ करेंगे, बट यहाँ हम लोग देखेंगे कि कुछ टर्म सेम है और कुछ टर्म डिफरेंट है। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये दोनों सेम और यही रिपीट हुआ, और ये दोनों डिफरेंट, कोई दिक्कत है, समझेंगे। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये दोनों सेम और ये वाला डिफरेंट। यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए बच्चों ये दोनों सेम इसमें है और ये वाला डिफरेंट हो गया, यानी ये दोनों एक जगह रहना चाहिए, तो इसको दोबारा हम लोग सुधार के लिख लेंगे, ये और प्लस 2y है ना, और ये हो जाएगा x माइनस 1 और प्लस y। तो देखिए फिर से यही हो गया, ये दोनों सेम और ये वाला डिफरेंट। तो ये वही है बच्चों जो अभी हमने बनाया, इतने सारे क्वेश्चंस जो हमने अभी बनाए हैं वही पैटर्न पे ये भी बनेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आप समझ पाए होंगे कि मैंने क्या आपको समझाया। आप यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे, ये प्लस वाला है, देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट होता है उसके बगल वाले साइन को ही देखना है आपको। तो चलिए यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो बोलिए x प्लस a और x प्लस b इक्वल टू, तो आप कहेंगे कि सर इसका फॉर्मूला तो आप बहुत ही आसानी से बता दिया है, ये हो गया a प्लस b x और प्लस ab, ये होता है x प्लस ये। तो आप लिखेंगे एक बार यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन को लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे x स्क्वायर होता है, तो बच्चों देखिए यहाँ x मतलब क्या, सेम वाला, तो सेम वाला यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है x प्लस y है, तो x प्लस y का होल स्क्वायर, ओके, प्लस ab, तो ab क्या होता है, डिफरेंट वाला, तो 3 और प्लस 2, 3 प्लस 2 इंटू x, तो x नहीं लिख देना है, x के जगह पे पूरा क्या है, यहाँ है x प्लस y, तो x प्लस y, कोई दिक्कत है, प्लस ab, ab क्या होता है, कांस्टेंट वाला होता है, यानी ये डिफरेंट वाला होता है। तो देख पाएंगे कि आप, ये हो गया हमारा x प्लस y का होल स्क्वायर, और प्लस ये देखिए ये हो गया 5 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये प्लस 6 हो गया। अभी नहीं हुआ है बच्चों, देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हुआ, प्लस यहाँ देखिए 5x प्लस 5y प्लस 6। दिस इज योर आंसर। अब आप यहाँ भी हमने आपको बता दिया है कि देखिए कांस्टेंट टर्म से पहले यहाँ प्लस है और कांस्टेंट टर्म से यहाँ माइनस है, दैट मींस प्लस और बाद में माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये हमने अभी जस्ट आपको बताया है। चलिए आप बार बार इस एपिसोड को देखेंगे, है ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, ये वाला इक्वल टू, ये देखिए एक्स स्क्वायर इन एक्स के जगह पे इतना बड़ा टर्म है, देखिए इतना बड़ा टर्म है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस देखिए a माइनस बी यानी कांस्टेंट टर्म का माइनस 4 माइनस 3 x, तो x के जगह पे है 2x माइनस वाई, माइनस इंटू हो जाएगा ए बी, तो a और b, माइनस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। चलिए बच्चों मैं यहीं पे कर ले रहा हूँ, देखिए ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ये वाला आपका काम खत्म।
प्लस, इसको देखिए ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में 1 आएगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये वाला हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई, और ये हो गया -12। कोई दिक्कत है? 2 2 जब 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखिए 2 2 जब 4xy तो 4xy प्लस 2x माइनस वाई -12। एक बार आंसर तो मैच करना पड़ता है क्योंकि प्लस माइनस है, स्टेट ऑफ माइंड में ये गलती होने का चांस रहता है। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ हमने बस 3 ही क्वेश्चन था। ओ तो यहाँ तो हमने, आप क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर ये लाइन लिखेंगे, इस लाइन के बाद सीन्स में ये लिखेंगे फॉर्मूला, उसके बाद फॉर्मूला में दोनों में क्या है देखिए, इसमें क्या है बच्चों, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे क्योंकि ये तो एक टर्म है, जैसे x होता है, ये वाला एक टर्म है x होता है, इसमें माइनस हो या प्लस हो उसमें नहीं पड़ना है ना। वेरिएबल यानी डिफरेंट जो है उसमें प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर? तो अब आप इस स्टेप को यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। देखिए x स्क्वायर, x के जगह पे यहाँ क्या आ गया x माइनस 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो a है हमारे पास यहाँ पे 2y है ना, और यहाँ पे है हमारा y, तो प्लस y इंटू x के जगह पे x माइनस 1 प्लस ए बी, तो a है हमारे पास 2y इंटू वाई। तो चलिए बच्चों दिस इक्वल टू, देखिए ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना, और ये देखिए ये हो जाएगा 3y इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस 2y स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और ये इससे इंटू हो जाएगा तो प्लस 3xy माइनस 3y प्लस 2y स्क्वायर। यहाँ लिखा हुआ है ऑन कंप्लीटिंग ए स्क्वायर मेथड, आपको इसमें अप्लाई करना है। जैसे यह क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसका सॉल्यूशन रहता है, और आपको कुछ भी दिमाग इस पे नहीं लगाना चाहिए, ये बड़े ही आसानी से बन जाता है। देखिए मैं कहूंगा कि आप देखिए स्क्वायर वाले टर्म को पहले ध्यान में रखिए, और स्क्वायर वाले में देखिए x पे स्क्वायर है, 4 पे तो है नहीं, इसलिए मैंने इसे 2x स्क्वायर इस तरह से लिख दिया। बोले कोई दिक्कत है? ये a स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ x है तो 2ab का फॉर्म लिखना है, तो 2ab में x आना चाहिए, तो x आना मतलब 1 वैल्यू रहना पावर का, है ना। तो ये पावर वाला को अपने एज इट इज लिख देंगे, लेकिन अभी क्या करेंगे ना, ये 1 का स्क्वायर कर देंगे, आप समझेंगे। ये हो गया हमारा a स्क्वायर और ये हो गया हमारा b स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये मिडिल टर्म जो है ना, इसको आपको नहीं देखना है। देखिए बड़े ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। जैसे कहूंगा मैं कि ये आप इसको नहीं देखेंगे तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब इसका कोई काम नहीं है, यहाँ 2 इसी को देखना है a, इसी को देखना है b। बोलिए ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? कहेंगे हाँ सर ये होता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 2ab छूट रहा है, a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, 2ab का यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है। तो अपने मन से 2, देखिए a क्या है हमारे पास 2x और b क्या है हमारे पास 1। अब सिर्फ ये करना है कि ये जो हमारा आ रहा है इसको चेक करना है। देखिए 2 2 जा 4x इंटू ये 1 है तो 4x हो गया, और देखिए यहाँ मिडिल टर्म क्या मैच कर गया 4x। तो बस ये हमारा स्टेप सही था, और इसी तरह से इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमारा एक्सपेंशन हो चुका है, और वो एक्सपेंशन हमारा क्या है बच्चों, ये देखिए है हमारे पास a और ये है b। तो बस ये किसका फॉर्मूला है, देखिए लिखेंगे सिंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज
यहाँ a के जगह पे 2x है तो 2x प्लस b के जगह पे 1 है और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और यही आपका क्या हो गया आंसर। और इसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बस काम खत्म हो गया। कहेंगे कि सर इसको कैसे जानेंगे हम कि यही वाला b है, ये वाला b क्यों नहीं है? तो बच्चों मैं ये कहूंगा आपको कि देखिए यहाँ क्या है 4x है ना, और x पे स्क्वायर तो है नहीं, इसीलिए अपना थोड़ा सा माइंड को अप्लाई करेंगे तो इजी वे में आपका ये प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। तो बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं सर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास दिया हुआ है बी नंबर में 9a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ स्क्वायर वाला है तो यहाँ भी स्क्वायर वाला है। यहाँ देखिए यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, दैट मीन्स मेरा ये क्लियर हो चुका है यहाँ पे कि हमको 9a स्क्वायर को 3a का क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ देखिए 4b है तो यहाँ 2b और इसका होल स्क्वायर। हमने कहा कि जब a स्क्वायर और b स्क्वायर आ जाए तो मिडिल टर्म को तो देखना ही नहीं है, बट ये सिर्फ देखना है कि इसमें साइन क्या लगा हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर साइन तो माइनस वाला लगा हुआ है, तो चलिए कोई बात नहीं -2ab कर देते हैं। 2 और a के जगह पे है हमारा 3a और b के जगह पे है 2b। बस इसको वेरीफाई करना है। जैसे देखिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और a इंटू बी, यानी माइनस के साथ 12ab आना चाहिए और ये मिडिल टर्म है। तो बस काम खत्म हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे सिंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab इक्वल टू होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ a के जगह पे क्या है 3a है a के जगह पे, तो यहाँ क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे a के जगह पे 3a और माइनस b है तो b के जगह पे है 2b और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कोई दिक्कत है? और स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना ये बीच वाले टर्म पे ही लटक जाते हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन सॉल्व करने में अटक जाते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? एकदम आपको अच्छे से समझना है। जब a और b हो जाए तो मिडिल टर्म को देखना ही नहीं है, यही है हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी और क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना। चलिए देखिए इसको आप बनाने में क्या करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बोलेंगे नहीं है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर बनने वाला है क्या? बोलेंगे हाँ, तो बस इजी वे में 1 का स्क्वायर हो सकता है, 6 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो बस काम खत्म हो गया। देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या, देखिए a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b यहाँ है 3/a का होल स्क्वायर। अब हमने कहा है कि बस इसका साइन देख लेना है मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म में प्लस है इसीलिए वहां हमने प्लस लिखा। बस उसको नहीं देख के क्या करेंगे 2, a क्या है हमारे पास 1 और b क्या है 3/a। अब काम देखिए इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कीजिए। देखिए 3 2 जा 6/a, यहाँ देखिए क्या है यहाँ पे 6/a है। दैट मीन्स मेरा ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप सिंस में फॉर्मूला तो लिख देंगे, अभी हमने लिखा था वो आप लिख देंगे। ये क्या हो गया a के जगह पे 1 है, b के जगह पे 3/a है और उसी का क्या कर देना है स्क्वायर, और यही हो गया आपका आंसर। तो बोलिए मजा आ गया ना? बहुत ही मजा आएगा और हम लोग स्लोली बहुत ही अच्छे से इसका स्टडी कर पाएंगे। तो बस ये काम हो गया है खत्म। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपके बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे वो सारा बन जाएगा, चाहे वो किसी भी मैथ्स बुक से है। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है तो आप अलग अलग बुक से और इंटरनेट से डाउनलोड करके, अगर आप बुक नहीं खरीद पाते हैं तो इजी वे में आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए और उससे आप टाइप वाइज स्टडी करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां भी वही कह रहा है, बस इसको हम लोग क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। देख लीजिए क्या है
देखिए यहाँ पे स्क्वायर वाला है, क्या कहेंगे हाँ है। यहाँ पे देखिए 25 किसी का स्क्वायर है, क्या कहेंगे हाँ है। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर है, यहाँ तो एक्स वाई है, अकेला अकेला तो बनेगा ही नहीं। तो बस हम लोग देखेंगे इसी को, ये हो जाएगा हमारा 6x और उसका स्क्वायर, और प्लस ये देखिए क्या हो जाएगा 5y और उसका स्क्वायर। अब मिडिल टर्म में सिर्फ साइन देखना है, माइनस है तो -2, a के जगह पे 6x और b के जगह पे 5y, और इसको वेरीफाई कर लेना है। देखिए 6 2 जा 12, 12 5 जा कितना है 12 5 जा आपका हो जाएगा कितना 60, और यहाँ भी 60 है, बोले हो गया। x इंटू वाई एक्स वाई, तो यहाँ भी एक्स वाई है, और यहाँ माइनस हमने लिया है तो ये माइनस। अब बोलिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला है क्या, तो आप लिख देंगे फॉर्मूला यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ होगा 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोले प्लस होगा तो माइनस वाला लिए हैं तो माइनस होगा, बोले कोई दिक्कत है। देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा a के जगह पे 6x है और प्लस नहीं माइनस यहाँ 5y का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया आंसर। तो बोलिए ये खत्म हो चुका है, तो ये देखिए ये हमने मिटा दिया। चलिए बी नंबर देखिए, बी नंबर में क्या है, देखिए a यहाँ स्क्वायर है और 1 रहे तो 1 को ही लेना चाहिए, तो ये क्या हो गया हमारा, देखिए a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस देखिए मिडिल टर्म में प्लस है तो प्लस 2ab हो गया। ठीक है 2 अपने मन से, a यहाँ x और b, लेकिन ये देखिए अफसोस की बात क्या है ना, जब इसको आप इंटू करेंगे तो 2x होगा इंटू 1 2x हो जाएगा, और यहाँ बीच में क्या है, बोले क्या है, बीच में है हमारा 4x। अब आपका काम आया कि अब इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, तो बोले क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए ना कि आपने अपने मन से यहाँ एक्स्ट्रा में क्या लिया है 2ab, क्या किया है प्लस किया है, ठीक है ना, समझिए 2ab अपने मन से ये लिया है क्योंकि ये मिडिल टर्म तो मैच नहीं किया है, तो हमने अपने मन से 2ab लिया है किसमें, प्लस में। तो बस ये याद रखना है कि अगर आप प्लस में जो टर्म लेते हैं वही टर्म आप माइनस में भी ले लो। कहेंगे ऐसा क्यों सर, तो हम कहेंगे कि देखिए अपने मन से ले लिए बाबू, क्योंकि यहाँ पे 4x था और यहाँ पे 2x ही पूरा है, तो अपने मन से जब हमने प्लस लिया और अपने मन से माइनस लिया तो ये देखिए कैंसिल हो गया, और हम कहेंगे कि हम कुछ नहीं किए हैं, हमको मत पकड़ो, ठीक है ना। तो यही रूल है यहाँ पे कि कैंसिल हो जाता है। अब देखिए ये कैंसिल हो गया क्योंकि हमने माइनस ले लिया। अब देखिए क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2ab हो गया, और ये अपने मन से ये दोनों टर्म हो गया। अब इसको एज इट इज लिख देना है, तो ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए क्या हो गया ना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ, तो यहां से यहां तक एक फॉर्मूला बन रहा है किसका, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो बस काम खत्म हो गया। यहाँ a और b के जगह पे 1 है, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको रफ करना चाहिए, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि इसको रफ में किया कीजिए। देखिए माइनस के साथ 2x लिए हैं और प्लस 4x लिए हैं, तो ये देखिए सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, ओनली 2x होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2x। बोले कोई दिक्कत है। अब मैं देख लेता हूं कि किस फॉर्मेट में इसका आंसर है। देखिए बच्चों, अब यहां देखिए क्या हो गया ना कि यहां पे तो स्क्वायर हो गया। एक कंप्लीट स्क्वायर ये होता है ना कि आपको सिंगल टर्म में ऐसे करके स्क्वायर होना चाहिए, यानी पूरे पे इस तरह से होल स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन यहां देखिए अफसोस है कि इतना से पे हुआ और इतना पे नहीं हुआ, यानी हम लोग ये कहेंगे कि यह परफेक्ट नहीं है, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत है, क्यों कहे आपको समझ में आ गया होगा। बस ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये
देखिए 2x हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा में है, जिसका स्क्वायर नहीं हो पाया। तो समझ में आ रहा है ना। तो बस इसी तरह से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। खत्म हो गया कहानी, कोई दिक्कत है। अब व्हाट शुड बी एडेड और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ये सब के चक्कर में क्यों पड़ेंगे। देखिए यही हम लोगों ने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था, फिर भी हमारा क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। तो काम हो गया खत्म। देखिए अब हम लोग देखेंगे सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर में है हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 4a, यही है ना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ पे कुछ स्क्वायर वाला टर्म होगा। तो यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, तो इसका तो 2 हो जाएगा, लेकिन a का कोई उपाय नहीं क्योंकि इस पे स्क्वायर तो है नहीं। इसलिए अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है। देखिए 2a स्क्वायर कर दिए, बोले हाँ सर कर दिए। तो चलिए अब कोई बात नहीं है, अब इसको हम लोग +2 और a के जगह पे तो ये है, बोले कोई दिक्कत है, बोले कोई दिक्कत है। बोलेंगे 2 2 जा क्या हो गया 4, 2 2 जा 4 और a, देखिए ये वाला मिडिल टर्म मिल गया कि नहीं, बोल दी। अब देखिए यहाँ पे b क्या लेंगे, जो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरे में, तो कहेंगे कि इंटू क्या कर देंगे, 1 से कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 2ab, अपने मन से 1 इंटू किए हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, प्लस b स्क्वायर, तो बोले b स्क्वायर कर दिए। अब ये देखिए यही तो हम अपने मन से मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका था, ये इसका हो गया था, तो अपने मन से ये प्लस में 1 लिए हैं, तो एक बार अपने मन से क्या करेंगे, माइनस में भी क्या करेंगे 1 ले लेंगे। दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब देखिए यहां से यहां तक, कहां तक, यहां तक एक फॉर्मूला हो गया। बोले हुआ क्या, आप कहेंगे कि हाँ सर हो गया। देखिए 2a और यहाँ b, a और b का प्लस वाला, यानी ये हो गया हमारा दिस 1, और माइनस में वहां पे 1 का स्क्वायर है। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ हो गया माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये बताइए आप परफेक्ट स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप कहेंगे कि सर समझ में तो नहीं आ रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि सी नंबर ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बोले क्यों, क्योंकि मैंने फिर कहा था कि सिंगल ब्रैकेट में जब इस तरह से स्क्वायर हो तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यहाँ तो सिंगल ब्रैकेट में सिर्फ ये है और ये अकेला यहाँ क्या कर रहा है, इसीलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपका आंसर होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। समझ आया ना, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है कोई भी क्वेश्चन को। चलिए हमारे पास अब है 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1। अब आप देखिए 9a स्क्वायर तो समझ में आ रहा है कि 3a का होल स्क्वायर कर देंगे, और 1 जब रहे तो टेंशन ही नहीं लेना है, 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या हो गया हमारे पास 2ab, देखिए ये बीच वाला हो रहा है क्या। देखिए हमने कहा था कि जब 2ab लेंगे ना तो निगेटिव साइन पे ध्यान देंगे, तो यहाँ निगेटिव। देखिए 3 2 जा 6a, देखिए बीच वाला हो गया ना, तो टेंशन ही नहीं है। तो 2ab खत्म हो गया और यही हमारा 6 भी पुर गया, तो अब यहाँ एक्स्ट्रा लिखने का कोई जरूरी नहीं है। अब ये a है और ये b है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो बोलिए देखिए एक टर्म का होल स्क्वायर है ना, इसीलिए क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हमारा आंसर हो चुका है। ई नंबर आंसर देखिए, ई नंबर में आपको कह रहा है कि सेम वही क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए 16 है, बोलेंगे हाँ, -24a है, बोले हाँ, और यहाँ 9a स्क्वायर है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखिए ये है हमारे पास स्क्वायर वाला, तो प्लस 3a का होल स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत है। देखिए मिडिल टर्म ये हो रहा है, यहाँ पे माइनस है इसलिए हमने माइनस लिया, कोई दिक्कत है। 2
2ab, तो 2a है हमारे पास 4 और b है हमारे पास 3a। देखिए मिडिल टर्म पूछता है क्या, देखिए 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और माइनस हो गया और a रह गया, यानी काम हो गया खत्म, a माइनस b का होल स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत है, और यही आपका हो गया आंसर। इसे यहाँ देखिए हमारे पास स्क्वायर में टर्म है तो 5x का क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर। और देखिए 1 जब रहे तो पहले 1 को लेंगे, लेकिन यहाँ देखिए ये प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया ना, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 1 जो लेते हैं आप याद रखिए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, और दूसरे वाले में यहाँ b स्क्वायर और ये प्लस ab होता है। तो माइनस प्लस किस में होना चाहिए, 2a वाला में, स्क्वायर वाला में ऑलवेज प्लस होता है, तो यहाँ ऑलवेज माइनस है, इसलिए आप इसको नहीं ले सकते हैं। बोले कोई दिक्कत है। अब तब क्या करेंगे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास दो मेथड है। देखिए अगर इसको नहीं ले पा रहे हैं तो हम लोग इसको ही देख लेंगे। तो क्या होगा, देखिए माइनस के साथ पहले चलते हैं, ठीक है ना, -2। देखिए a तो हमको समझ में आ रहा है ना, देखिए a ले लिए क्या 5x। अब आप देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस ले लेंगे, 5 2 जा 10 यहाँ हमारे पास हो चुका है। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर दूं मैं, यहाँ पे इंटू 1 कर देता हूं, तो कोई दिक्कत है, बोलिए ये बीच वाला पुर गया कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर पुर गया। तो हमने अपने मन से क्या किया है, 1 लिया है b के जगह पे, तो 1 का स्क्वायर बाद में ले लेंगे। क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि देखिए हमारा ये बीच में प्लस वाला था, तो प्लस वाला फॉर्मूला के लिए ये b स्क्वायर का होना बहुत ही जरूरी था, इसीलिए प्लस हमने ले लिया। अब देखिए अपने मन से कुछ भी प्लस नहीं कर सकते हैं, तो अगर एक बार प्लस कर रहे हैं तो एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर से समझिए, मैंने कहा कि यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए मैंने अभी बता दिया। तो क्या करेंगे, इसके बदले ये हो गया और इसके बदले हमने ये रखा। अब देखिए बच्चों यहाँ 2 अपने मन से होता है, a के जगह पे ये था हमने ले दिया, b के जगह पे कुछ नहीं हो तो आप 1 ले लेंगे। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, तो हमने b का स्क्वायर ले लिया। अपने मन से क्या करना पड़ गया, प्लस, क्योंकि फॉर्मूला में ऑलवेज प्लस होता है, लेकिन ये अपने मन से तो कर नहीं सकते, इसलिए हमने माइनस कर दिया। और अभी कह रहे हैं कि मैं शरीफ हूं, अगर मैंने आपको दिया तो हमने ले भी लिया, यानी आप यहाँ प्लस किया तो यहाँ माइनस भी कर दिया। अब काम खत्म हो गया, और ये जो क्वेश्चन में 1 था उसको एज इट इज फिर से क्या कर दिया हम, -1 कर दीजिए, वो कोई दिक्कत है। अब देखिए आप यहां से यहां तक देखेंगे कि ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है। क्या हो गया, ये हो गया हमारा 5x और प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलेंगे कैसे, तो a और ये b है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको आप रफ में सॉल्व कीजिए, -1 और -1 क्या हो गया, -2, दैट मीन्स यहाँ हो गया -2। अब आप बोलिए देखिए सिंगल टर्म का स्क्वायर नहीं, डबल टर्म का विदाउट स्क्वायर है, इसीलिए यह नॉट परफेक्ट है। ये क्या है बच्चों, नॉट परफेक्ट है कि मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है जिससे कि ये क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो बस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ स्क्वायर वाला टर्म है और यहाँ 49 भी किसी ना किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। एक तो यह मेथड है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या करना है। तो 25 को मैं लिख दिया x और इस तरह से स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। 25 को हमने 5 लिखा और x को x लिख के और होल स्क्वायर कर देने के बाद ये हो गया, और प्लस देखिए b स्क्वायर में 7 का स्क्वायर हो गया। अब मैंने आपको बार बार कहा है कि बीच वाला टर्म अपने मन से ही फाइंड कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2ab हो सकता है और -2ab हो सकता है। इसका डिसीजन ये वाला साइन देगा। देखिए यहाँ पे प्लस है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग प्लस वाला लगाएंगे। तो क्या होगा, 2a और b खत्म हो गया। यानी देखिए ये तो यहाँ दिया हुआ था 7 का स्क्वायर 49 भी दिया हुआ है, लेकिन ये जो हमने टर्म लिखा ना, दैट इज मिसिंग टर्म, जो ये यहाँ पे है। तो खत्म हो गया। अब देख लेते हैं पहले इसका ये परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, तो आप कहेंगे कि हाँ सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो हो गया, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, यानी ये हो गया। देखिए यही कह रहा था कि क्या हम लोग मिसिंग टर्म पे लिखे कि ये
ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया और मिसिंग टर्म पे हम लोगों ने क्या लिखा है, तो ये देखिए ये 5 × 10 और 7 यानी 70x लिखे हैं। तो बस यहाँ आपका फिलर हो जाएगा कंप्लीट और ये हो जाएगा 70x। तो चलिए ए नंबर बन चुका है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखिए क्या करना है, यह देखिए ए स्क्वायर का टर्म है क्या और यहाँ भी स्क्वायर वाला टर्म है क्या। तो चलिए मैं इसको फिर से कर रहा हूँ। 64 8 होता है, 8a का होल स्क्वायर। ये क्या होता है पता है ना, स्क्वायर रूट लेते हैं हम लोग इस तरह के टर्म में। प्लस बी स्क्वायर तो बी ही है उसका, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए हमने कहा है कि जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाए तो प्लस 2ab होता है और माइनस 2ab होता है, लेकिन माइनस का डिसीजन लेना होगा क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है। तो कम खत्म हो गया, प्लस वाले से तो मेरा कोई नाता है ही नहीं। तो 2a यहाँ पे है 8a और b है यहाँ पे b, बस काम खत्म हो गया। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देना है। यानी आप देख रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया क्योंकि एक ब्रैकेट में है और उस पे स्क्वायर है, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो बस हमारे पास एक्स्ट्रा में ये आया है कि 8 2 जा 16 और ए बी, और यही आपका यहाँ पे आंसर होगा 16ab। देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो बस काम हो गया खत्म। तो बड़े ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है ना। कोई भी क्वेश्चन इजी वे में ही बनेगा, चाहे वो मॉडरेट लेवल का हो, हाई लेवल का हो या लुल हो, लुल समझते ही हैं। चलिए अब यहाँ देखिए यहाँ भी 9 है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी x है और उसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो बस काम हो गया खत्म। 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है ना बीच में ये प्लस है तो प्लस वाला लेंगे 2ab, बस काम खत्म हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab है तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। यानी एक्स्ट्रा में हम लोगों ने किया है क्या, 3 2 जा 6x और ये 6x ही आपका क्या है, आंसर है। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो बच्चों एक बार जरूर कोई भी क्वेश्चन आप अगर बनाते हैं और आपको हमारे वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो आपका एक काम तो जरूर बनता है और वो है कमेंट करके बताना कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा था और आप कितना आपका ये वीडियो यूजफुल था, ये बताना जरूरी है। अब यहाँ देखिए क्या हो गया थोड़ा सा दिक्कत कि यहाँ देखिए यहाँ पे तो स्क्वायर वाला टर्म है, लेकिन आप ये देखिए 8a है, बस मैं यही क्वेश्चन का वेट कर रहा था कि 8a है। अब आप इसको स्क्वायर वाला टर्म मानेंगे या बिना स्क्वायर वाला, यही डाउट है ना। तो देखिए बच्चों मैंने कहा कि यहाँ a स्क्वायर है और इस टर्म में फिर से a आने का मतलब है और बिना स्क्वायर का आने का मतलब ये है कि यही मिडिल टर्म है। समझ में आ रहा है ना, ये मिडिल टर्म है क्योंकि ना ही 8 किसी का स्क्वायर है और ना ही a किसी का स्क्वायर है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा, बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। ये सपोज कर लीजिए ये तो पता चल गया ना कि ये फर्स्ट टर्म है क्योंकि फर्स्ट टर्म होगा 4a का स्क्वायर। बोलिए होगा, बोलेंगे हाँ सर ये तो ठीक है। अब b स्क्वायर भी नहीं पता और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मिडिल टर्म है या फिर लास्ट वाला स्क्वायर वाला टर्म है। तो बोलेंगे कोई बात नहीं, आप जानते ही हैं कि फॉर्मूला में a स्क्वायर प्लस 2 और a होता है। बोले होता है कि नहीं, बोलेंगे हाँ होता है। तो मैंने a स्क्वायर प्लस 2a, अब डिसीजन ये लेना है कि b के जगह पे क्या होगा। तो मैं कहूंगा कि देखिए 4 2 जा 8a हो चुका है, यहाँ देखिए 8a हो चुका है, यानी ये डिसीजन हो गया कि यही हमारा क्या था, ये वाला 8a यहाँ पे पूरा रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 दे दीजिए। कोई दिक्कत है, बोलेंगे कि सर अब कैसे हो गया, देखिए 4 2 जा 8 इंटू 1 8a हो गया और b के जगह पे हमारा 1 हो रहा है तो प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो बस काम देखिए खत्म हो गया। मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनने से मतलब था और कोई मेरा टेंशन नहीं था कि इसका कुछ किया जाए। तो ये हो गया 4a और प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे कि सर एक बार और समझाइए, तो मैं समझ रहा हूं। ये देखिए यहाँ 8a था, मैंने
मैंने स्क्वायर वाले को फर्स्ट और फिर स्क्वायर वाले को ही बी सपोज करने के लिए कहा था। यहाँ पे स्क्वायर ना था ना 8 किसी का स्क्वायर रूट बनने देता है ना, तो बस हमने इसको समझ लिया कि ये मिडिल टर्म है, बट डाउट दोनों में रह गया था, इसीलिए हमने कहा इसे हटा दीजिए, हटा दिए। अब देखिए हमने क्या कहा कि ये ए स्क्वायर तो समझ में आ रहा है, प्लस अपने मन से जानते हैं कि 2 और ए तो होता है, बी क्या पता नहीं है, तो हमने देखा कि ये 2a लिखने के बाद ही हमारा 8a कंप्लीट हो रहा था, ठीक है ना। तो बस मेरे माइंड में ये आया कि अगर हम इसको 1 से इंटू कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी b के जगह पे हमने 1 कर दिया। अब फॉर्मूला होता है 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, यानी आप ये देख लिए कि 4a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और यही परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो आपने एक्स्ट्रा में क्या किया है, 1 का स्क्वायर, यानी आपका आंसर क्या होगा 1। बस काम खत्म हो गया। देखिए अब इधर से हमको देखना है, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है 9x स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि 9x स्क्वायर को तो हम लिख सकते हैं, तो स्क्वायर वाला है, मैंने इसी को पहले लिख दिया, 9 को लिख दिया 3x का स्क्वायर। और देखिए फिर से यहाँ देखिए दूसरा बात ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी प्लस माइनस का झमेला ना मिडिल टर्म में है, किसमें है, मिडिल टर्म में है। और अगर माइनस दिया हुआ है तो वो मिडिल टर्म ही होगा, समझने वाली बात है, माइनस वाला टर्म मिडिल ही होगा, क्योंकि दोनों केस में फर्स्ट वाले में भी स्क्वायर वाले में प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ भी क्या होता है प्लस, यानी ये जो माइनस वाला दिया है ना 18a x, ये कभी भी b स्क्वायर नहीं हो सकता है, कभी भी a स्क्वायर नहीं हो सकता है, तो मजबूरी है कि ये बीच वाला ही है, बस काम खत्म हो गया। यानी -2a, a के जगह पे क्या है हमारा 3x। अब बोलिए हमको b क्या लेना है, जो 18 आ जाए, क्या आ जाए 18 आ जाए। देखिए 3 2 जा 6 हो चुका है, तो बीच में क्या है 18, इसको 18 वाले में डिवाइड कर दो, ये इंटू करते हैं ना, इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए तो 3 हो गया, और यही b का वैल्यू आता है, समझ में आ रहा है। मिडिल टर्म जो आपको यहाँ दिया हुआ हो उसके कांस्टेंट में ये जो 2a होता है ना, इसके टर्म से इंटू डिवाइड कर दीजिए, क्या हो गया 6 3 जा होता है ना 18, तो बस 3 जो है वही हमारा क्या है b है। ऐसे नहीं समझे तो ये देखिए 3 2 जा 6 6 3 जा 18, ये मिडिल टर्म हो गया। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर, काम हो गया खत्म। अब देखिए ये 3x माइनस है तो -3 का क्या हो गया होल स्क्वायर, देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और आपको 18x तो पूर गया यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा में आप क्या काम किया है 3 3 जा 9, तो यही आपका क्या हो गया 9 आपका आंसर हो गया। अब देखिए हम माइनस है ना, यहाँ माइनस, तो ये मिडिल टर्म ही होगा, यानी मैं यहाँ बना रहा हूँ a स्क्वायर -2। अब देखिए a क्या है यहाँ पे x, लेकिन मिडिल टर्म में तो सिर्फ और सिर्फ 2 है, और यहाँ मिडिल में 2x आ गया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्यों और कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देखिए, ये x एक्स्ट्रा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि 1/x अगर यहाँ रहता तो ये कट जाता और 2 1 जा 2 हो जाता, यानी b के जगह पे क्या लेना पड़ रहा है 1/x लेना पड़ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप फिर से समझिए, ये माइनस बता रहा है कि ये मिडिल टर्म है, माइनस क्या बता रहा है मिडिल टर्म है, क्योंकि अभी जस्ट हमने आपको बताया है, तो माइनस मिडिल टर्म है, इसीलिए हमने कहा कि a स्क्वायर तो हो गया -2 और a तो आएगा ही आएगा। अब b के जगह पे क्या ले कि ये मिडिल टर्म हमारा बिगड़े ना, यानी 2 रहे, तो हमने कहा कि x एक्स्ट्रा में है यहाँ पे, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा काम बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 सिर्फ बचेगा। b के जगह पे हमने क्या ले लिया तो 1/x, तो b का स्क्वायर कर दिया, बोले का हो गया खत्म। तो x और ये माइनस है तो -1/x का होल स्क्वायर हो गया, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया। तो बोले ये परफेक्ट स्क्वायर बना, तो बोलेंगे हाँ बन गया। तब आपने एक्स्ट्रा में क्या किया है, तो ये क्या है देखिए, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 1/x स्क्वायर, यानी आप एक्स्ट्रा में क्या किए हैं 1/x स्क्वायर, और यही आपका क्या है आंसर है। बच्चों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर फीडबैक दें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं राज सर
आप लोगों के लिए दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें, जहां पर आपके क्लास 9th का कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को और सपोर्ट करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमें अपना फीडबैक देकर इस वीडियो को और इंप्रूव करने का कोई भी आप लोग सजेशन देना चाहते हैं तो आपके सजेशन का वेलकम रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय।